बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने के मसाइल। बहुत सारे लोग कुर्सी पर बैठकर या चारपाई पर बैठकर, घरों में खवातीन भी बेड पर या अपनी चारपाई पर वो बैठकर नमाज पढ़ती हैं, मगर बहुत सारे लोग इसमें बड़ी गलतियां करते हैं। और बाज गलतियां तो इसमें ऐसी हैं कि अगर उनकी इस्लाह न की जाए और उसी तरह ही नमाज पढ़ी जाए तो ऐसे लोगों की नमाज होती ही नहीं है। आजकल शहरों में बिलखुसूस मसाजिद के अंदर कुर्सियों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा होता चला जाता है, और ये जानना जरूरी है कि आदमी किस सूरत में कुर्सी पर, बेड पर या चारपाई पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है। उसमें सबसे पहली बात यह कि वो शख्स जिसको सजदा करने में प्रॉब्लम हो, यानी वो सजदा जमीन पर नहीं कर सकता, तो किसी भी वजह से, यानी उसको दर्द है, उसका एक्सीडेंट है या वो बीमारी ऐसी है कोई कि वो जमीन पर सजदा नहीं कर सकता। जिस आदमी के लिए सजदा करना मुश्किल हो या सजदा ना कर सकता हो, तो उस आदमी पर क़याम भी साक़ित हो जाता है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो सजदा तो कर सकते हैं मगर वो क़याम नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो जमीन पर सजदा नहीं कर सकते या वो खड़े नहीं हो सकते नमाज में, तो उनके लिए शरीयत ने ये रायत रखी है कि वो कुर्सी पर या चारपाई पर या बेड पर, सोफे पर बैठकर वो नमाज पढ़ लें। मगर उस सूरत में कुछ लोग चंद एक गलतियां करते हैं। मसलन मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो सफ में कुर्सी कहां पे रखें। बाद लोग जो है वो अपने पांव को देखकर सफ सीधी कर रहे हैं, और बाद औकात कुर्सी पर बैठने वाले लोग जो है ऐन इमाम के पीछे लाकर या सफ के दरमियान में लाकर अपनी जो कुर्सी है वो रख लेते हैं। नहीं, ऐसे लोगों को चाहिए, बेहतर और अफजल यह है कि अगर वो कुर्सी पर बैठना उनके लिए जरूरी है या उनकी मजबूरी है, तो उन्हें चाहिए कि कुर्सी एक साइड पे सफ पे ले जाएं, इमाम के ऐन पीछे न लाएं। और दूसरा यह कि सफ बंदी के लिए वो अपनी जो कुर्सी है उसके जो बैक वाले पाए हैं उसको देखकर वो सीधा सफ को करें, ना कि अपने पांव को। यानी पिछली उनकी कुर्सी के जो पाए हैं वो सफ में इस तरह हो कि पिछले पाए जो हैं वो जो सफ जिसमें खड़े हैं उन नमाजियों के पांव के बराबर आए। तकबीर जो है वो तो ऐसी तरह कहेंगे, तकबीर तहरीमा तो इसी तरह कहेंगे कि जैसे आम नमाज में कही जाती है अल्लाह अकबर। और इसमें जो गलती लोग ये करते हैं कि रुकू की हालत में जब रुकू करते हैं तो बहुत ज्यादा वो झुक जाते हैं अपनी तरफ से, जैसे आम आदमी रुकू करता है तो इस तरह सफ को वो अपने कमर को वो सीधा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब कुर्सी पर आप बैठ गए तो आप माजूर हैं। माजूर के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो आम आदमी की तरह जो वो रुकू में जितना वो झुकता है उस तरह झुके, बल्कि वो थोड़ा सा जब वो तकबीर कहे और फातिहा पढ़े और किरात करे और रुकू में जाना है तो थोड़ा सा इशारा कर देगा, घुटनों पर हाथ रख देगा, सजदे में थोड़ा सा और ज्यादा चला जाएगा। बाद लोग क्या करते हैं कि सजदे में इस तरह हाथ आगे निकाल देते हैं, यानी अपनी कुर्सी से भी अपने घुटनों से भी आगे निकाल देते। और बहुत सारे लोग जो वो ये गलती करते हैं कि वो ऐसी कुर्सी आगे रखते हैं कि जिसके ऊपर तख्ता लगा होता है, यानी फट्टा सा लगा होता है वो उसके ऊपर, हालांकि ऐसा नहीं है। जब आप क़याम नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते, तो आप माजूर हैं। अब आपके लिए उज़र है, तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप फट्टे वाली कुर्सी रखें, खामखा अपने आप को मुसीबत में डालने वाली ये बात। और ये बात भी याद रखें कि जो आदमी जितना क़याम कर सकता है, हत्ता कि वो सहारा लेकर भी खड़ा हो सकता है, पूरा क़याम नहीं, जितना क़याम कर सकता है उतना कर ले और बकिया में बैठ जाए। और वो सजदा बैठने में भी यह है कि अगर वो जमीन पर बैठ सकता है तो बेहतर और अफजल यह है कि वो जमीन पर बैठे, ना कि मामूली सी बीमारी, मामूली सी दर्द या थोड़े से किसी उज़र की वजह से वो कुर्सी पर बैठे। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, वो शख्स जिसके लिए जमीन पर बैठना मुश्किल हो, वो सजदा नहीं कर सकता, क़याम नहीं कर सकता, तो उस सूरत में वो कुर्सी पर, चारपाई पर या बेड पर बैठकर वो नमाज पढ़ सकता है, और उसमें इशारे के साथ। और इशारे में मैंने अर्ज किया कि रुकू में थोड़ा सा झुके और सजदे में घुटने पर हाथ रख के वो इस तरह, और अत्तहियात भी बिल्कुल मामूल की तरह तशहुद में वो इसी तरह ही बैठेगा। उम्मीद है कि आप ये मसला जान गए होंगे। मैं आपके लिए दुआ गो हूं, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत ज्यादा शुक्रिया।